और जय हिंद दोस्तों, NAVY-AMR 2024-25 के लिए ओरिजिनल एग्ज़ाम वाली मॉक टेस्ट 2, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन को 20 मिनट में करेंगे, एकदम एग्ज़ाम वाला फीलिंग आएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। और एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अच्छे से ग्रैब कीजिएगा और अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ। और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा सेट है, देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, राजघाट किनका समाधि स्थल है, ठीक है। तो ऑप्शन ना देके डायरेक्ट वन लाइनर रूप में लाया हूँ ताकि आपको जल्दी याद हो जाए, ठीक है। तो राजघाट किनका समाधि स्थल है, तो महात्मा गांधी का है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि शांति वन, यहाँ दोस्तों शांति वन किनका आपका समाधि स्थल है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान स्थित है, ठीक है। तो चेन्नई में है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। वायुसेना में जल सेना कैप्टन के समान पद कौन सा है, तो वायुसेना में ग्रुप कैप्टन और जल सेना में कैप्टन एक दूसरे के इक्विवेलेंट पोस्ट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, एलिफेंटा की गुफाएं स्थित है। तो एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं सारे महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बारे में पूछ दे तो एकनाथ शिंदे, याद रखिएगा। इस बार NAVY-AMR के पेपर में आया था एकनाथ शिंदे, यहाँ पे राइट आंसर हो एकनाथ शिंदे, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, नोई जा रहा होगा तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। तो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ का राजधानी जो है आपका क्या है, तो मुंबई है। सार्क का हेडक्वार्टर का है, तो हेडक्वार्टर से क्वेश्चन फिक्स है, क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे काठमांडू राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काठमांडू का है, तो काठमांडू जो है नेपाल में है। नेपाल का राजधानी कहाँ है, काठमांडू है, और सार्क का हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन है, तो INS कावेरी। आपका नेवी SSR में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाएगा। और बताइए आपकी भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला कौन है, तो सुष्मिता सेन राइट आंसर हो जाएगा, पेपर में बार बार पूछा हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। इटली की राजधानी कहाँ है, तो इटली की राजधानी दोस्तों रोम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, कौन सा, तो 1924 बेलगाम में, ठीक है। जो कि बेलगाम आपका कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में, ठीक है। कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका। और कर्नाटका से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, कर्नाटक का एक नृत्य कौन सा है, तो कर्नाटक का नृत्य यक्षगान है। बहुत सारा है, बैलाटा है, एक नाग से रिलेटेड है, ठीक है। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन है, तो जॉर्ज यूल, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है NAVY-AMR के पेपर में, ठीक है। 1857 की क्रांति में झांसी से नेतृत्व किसने किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। और एक क्वेश्चन 2 बार पेपर में पूछा गया है, NAVY SSR में, और 1 बार आपका MR में पूछा है, ठीक है। और एयरफोर्स में ना जाने कितनी बार क्वेश्चन है पूछ चुका, मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो पेपर में आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। डोमिंग पायस किसके शासनकाल में आने वाला यात्री था, तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था डोमिंग पायस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था, तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में किया था, ठीक है, 712 ईस्वी में। मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और गौतम बुद्ध की मृत्यु की स्थिति बताता है महापरिनिर्वाण, याद रखिएगा, महापरिनिर्वाण इनको इनका जो मृत्यु है वो बताता है, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन महात्मा बुद्ध से रिलेटेड पूछ दे तो क्या, देखिए, महात्मा बुद्ध का jन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा, इसलिए मैं इसका बता दे रहा हूँ, ठीक है। और इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम सुधोधन था, ठीक है, सुधोधन। और माता का नाम था महामाया, ठीक है, महामाया। इनके बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम क्या था, बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके पेपर में लिख के ले लीजिए, किसी न किसी से में हिट करेगा डायरेक्ट। और जो आपका नारा है ना, एकदम फिक्स है, पेपर में आएगा तो आएगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मत्स्य से संबंधित है। अब आप बताइए कि पीली क्रांति किससे संबंधित है, ठीक है, पीली क्रांति। अब बताइए लाल क्रांति किससे संबंधित है,
अब बताइए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है, जितने भी बता दिया हूँ, जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, लाल क्रांति। अच्छा, गोल क्रांति किससे संबंधित है बताइए। गोल क्रांति कमेंट बॉक्स में देना है आपको। ठीक है, देखते हैं कितने सीरियस कैंडिडेट हैं, सच में एमआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या। हरित क्रांति का जनक किसे कहा गया है, तो एमएस स्वामीनाथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका भारत के लिए पूछेगा तब। अगर विश्व का हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, विश्व का पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग, अगर इंडिया का पूछे तो आपका एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन इंडिया के और नॉर्मन बोरलॉग आपका विदेश से, यानी एक तरह से भारत के बाहर, यानी पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा है, तो केरला है। और इसका लिटरेसी रेट यानी आपका साक्षरता दर भी 94% के आसपास है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा। ठीक है, सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है, तो बिहार में है। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद है। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है दोस्तों, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन का शुभारंभ कब किया, तो 2019 में किया था जल जीवन मिशन का शुभारंभ। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में डायरेक्ट हिट करेंगे। ठीक है, तो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं कि बहुत ही कम समय में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी SGSY में प्रारंभ की गई, तो 1999। ठीक है, फगुआ लोक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है, ठीक है, तो फगुआ लोक नृत्य झारखंड का है। ठीक है, और झारखंड का कौन सा है, सोहराई है, बहुत सारा है, आगे आप बहुत सारा देखिएगा। ठीक है, बहुत सारे लोक नृत्य। बिहार का बताइए, तो बिहार का जट जटिन आपका उसमें आ जाएगा बिहुला, और बहुत सारा है, देखिएगा इसमें और सारा आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 2 में आते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या है, तो एम्पियर है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है, तो एम्पियर है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव का क्या होता है, तो आपका वोल्टेज होता है। ठीक है, याद रखिएगा, विद्युत विभव का क्या होता है, वोल्ट होता है, या फिर वोल्टेज बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, तो वायु को मापा जाता है, नहीं वायु वेग को मापा जाता है। ठीक है, यानी हवा का वेग कितना है। ठीक है, वो मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, तो लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, पेपर में बार बार पूछा गया, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है किसी न किसी सेट में। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, तो निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, मायोपिया का दूसरा नाम निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस का यूज़ किया जाता है, तो निकट के लिए अवतल होता है, और दूर दृष्टि दोष के लिए क्या होता है, उत्तल होता है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल होता है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में डायरेक्ट हिट कर सकते हैं। एसआई पद्धति में 10 की पावर -15 को क्या कहा जाता है, तो फेमटो कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो डेकाडेसिस सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो A2। ठीक है, इस प्रकार से होता है, तो आप उसको याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने की थी। अगर आपसे पूछ दे प्रोटॉन की और आपसे पूछ दे कि न्यूट्रॉन की, तो इसको याद रखिएगा कैसे, इसको याद रखिएगा ईंट पर नाच। ठीक है, ईंट पर नाच। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का खोज जो किए थे थॉमसन किए थे। ठीक है, जे थॉमसन। ठीक है, देखिएगा प्रोटॉन का खोज कौन किए थे, रदरफोर्ड। काफ़ी मतलब बहुत साल पुराना मतलब एक कॉन्सेप्ट है। ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का खोज कौन किए थे, चैडविक, यानी जेम्स चैडविक। इस प्रकार से देख लीजिएगा। तो अगर रदरफोर्ड के स्थान पे गोल्डस्टीन भी है तो भी सही है, आपका दोनों साथ मिलकर किए थे एक तरह से प्रोटॉन का खोज। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व है, तो 118 एलिमेंट है टोटल, ठीक है। और आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो मोसले को, ठीक है। कार्बन का प्रूफ कौन कौन सा है, तो हीरा है, ग्रेफाइट है, चारकोल है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, एटॉमिक नंबर 7 होता है, ठीक है, इसको भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वायरस से होने वाला रोग है, तो चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ठीक है, इनमें से कोई आए तो टिक कर दीजिएगा। और भी बहुत सारा है वायरस से होने वाला रोग, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मिट गया थोड़ा सा, इसको देखिए। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका पेपर में बार बार पूछा है, ध्यान में रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा एक तरह का क्वेश्चन है, पेपर में बार बार पूछता है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस किस जीवाणु के कारण होता है, पेपर में आया हुआ है, BMR के पेपर में माइकोबैक्टीरियम जीवाणु, इसको याद रखिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई भी फालतू का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, एक एक सेट से काफ़ी अच्छा है। तो मतलब एक सेट में 50 क्वेश्चन, 2 सेट में कितना हुआ, 100 क्वेश्चन। अगर मैंने 10 सेट करवा दिया तो कितना हुआ बताइए, 500 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 500 क्वेश्चन इज सफिशियंट, नॉट सफिशियंट। कम से कम आपको 1000 बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। तो मैं करवाऊंगा अगर आपका सपोर्ट रहा तो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ पे मिलेगा, तो वहाँ जाके जुड़ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है, उसको क्या बोलते हैं, तो परितारिका बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए मैथ्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, आपका x² - 2x + 1, तो इसमें x का वैल्यू बताना है ना, तो इजीली कर सकते हैं। जो है आपका x - 1 का होल स्क्वायर है, तो x का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली आप वही यहाँ पे सॉल्व किया हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है। इसका माध्य ज्ञात करना है। पिछले वाले सेट में मैंने आपको बहुलक बताया था, इस सेट में माध्य बताया, ठीक है। और नेक्स्ट आपके माध्यिका बता दूंगा नेक्स्ट वाले सेट में, ठीक है। तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं तीनों से क्वेश्चन किसी न किसी सेट में आता है, ठीक है। अगर माध्यिका बहुलक से तो सिंपल क्वेश्चन आता है, कोई हार्ड नहीं आता, ठीक है। तो देखिए सबको जोड़ के एक तरह जैसे औसत निकलता है वैसे ही माध्य निकलता है, ठीक है। देखिए सबको जोड़ दीजिए और जितना नंबर है उससे भाग दे दीजिए, ठीक है। तो इसको भाग दिए, 7 5 12 3 15 4 19 5 24, 24 को 5 से भाग दिए तो 4.8 यहाँ पे निकल के आ गया आंसर, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक पासा को फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। सम संख्या, तो सम संख्या टोटल कितना हुआ, 2 4 6 3 हुआ, यानी पासा में 6 नंबर होता है जिसमें से 3 सम संख्या, 3 विषम संख्या, ठीक है। तो सम संख्या टोटल कितनी हुई, 3 हुई। तो प्रायिकता इसका बोल रहा है टोटल नंबर 6 है, तो 6 को नीचे रखेंगे और आपका सम संख्या कितना है, 3 है, ठीक है। 2 4 6 3 हो गए ना, 3/6 करेंगे तो इसको काटेंगे तो 1/2 राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए 10 रुपये में 2 सेब खरीदा गया और 10 रुपये में 1 सेब बेचा गया तो प्राप्त लाभ। तो ये क्वेश्चन बोलेंगे इतना इजी क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, आर्मी GD में क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं करवा दिया हूँ, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन मतलब काफ़ी को दिक्कत भी होता है, मैथ में छोटा क्वेश्चन भी नहीं आता, लैंग्वेज पढ़ने में मतलब दिक्कत होती है उनको पकड़ने में, ठीक है। तो देखिए 10 रुपये में 2 सेब खरीदा तो 1 सेब का मूल्य 5 रुपये निकल गया और 10 रुपये में 1 सेब बेच दिया, ठीक है, बेच दिया तो उसको लाभ कितने का हुआ, 5 रुपये का लाभ हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है x प्लस, हाँ ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्ट हिट करेगा, देखिएगा x + 1/x का मान 2 दिया है तो x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग n² - 2 करते हैं, यानी n कितना है आपका 2 दिया हुआ, ठीक है। n का वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर करके 2 घटा देंगे तो 4 में से 2 गया 2, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। देखिए पेज की कमी की वजह से थोड़ा सा इसी में सेट मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ ना, तो जिस कारण से सेट बना रहा हूँ मैं मतलब एक तरह से MR वालों के लिए, तो मैं ऑनलाइन भी करवा दे रहा हूँ ताकि आपका भी भला हो जाए, ठीक है। और अभी तो एकदम शुरुआत है ना, तो एक तरह से लेवल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और मैं लेवल बढ़ाऊँगा धीरे धीरे, ठीक है। क्वेश्चन के वेरिएशन में आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है।
अभी तो काफ़ी मैथ्स के इजी क्वेश्चन डाल रहा हूँ, हालांकि इजी ही आते हैं। एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरे को करना हो तो मैं डायरेक्ट कर लेता। देखिए जिसका परिधि 44 होता है तो उसका रेडियस मैं याद किया हूँ 7 होगा, ठीक है। तो उसका एरिया क्या हो जाता है, एरिया भी मैं याद किया हूँ 154 हो जाता है। डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर आप आएंगे सीजीएल वगैरह का तैयारी करेंगे तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा, इतना छोटा क्वेश्चन डायरेक्ट आप सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप बेसिक से करेंगे तो आप कर लीजिए। 2 पाई आर का वैल्यू 44 दिया है तो कटाएंगे तो पाई आर का वैल्यू 22 होगा। तो आर का वैल्यू निकालने के लिए पाई का वैल्यू रख देंगे 22/7, तो 22 से 22 कट गया, आर का वैल्यू हो गया 7, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर निकाल देंगे यहाँ पे, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49, 7 से 49 कट गया, 22 × 7 = 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हालांकि आराम से कर लेंगे हमारे मेथड से अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। देखिए साधारण ब्याज 1000 रुपये दिया है और आपका मूलधन जो है 10,000 रुपये है, 2 साल का टाइम दिया है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो आपका आराम से निकाल लेंगे। यहाँ पे साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P × R × T, ठीक है। इस प्रकार से होता है ना, तो PTR कर दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, PTR कीजिए चाहे PRT एक ही है ना। तो यहाँ 0 से 0 कट्टम कुटाई हुआ तो लास्ट में जो R का वैल्यू हो गया 5% आ जाएगा, ठीक है। मैथ में क्वेश्चन काफ़ी इजी आते हैं, ठीक है, उतना वास्ट नहीं आता, लेकिन मैं भी उस लेवल तक करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है x, देखिए यहाँ पे x + 2 और x - 4 का वैल्यू दिया है, इसका मतलब इसका मान निकालना है, काफ़ी इजी है, सॉल्व कर सकते हैं। x में x से गुना करिएगा x² और इधर में x में 4 से तो 4x - 4x, फिर 2x आ गया, फिर करेंगे 2 चौके 8, ठीक है। इसको करेंगे, देखिए गुना करते हैं। देखिए यहाँ पे 4 रुपया कर्जा है, माइनस का साइन है तो, और 2 रुपया प्लस, यानी 4 रुपया कर्जा था, 2 रुपया दे दिया, बचेगा कितना 2 रुपया, अभी क्या कर्जा में, तो माइनस का 2x माइनस का 8, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा x² - 2x माइनस का 8, इस प्रकार से, ठीक है। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका sin θ = 4/5, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट हिट करेंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। sin θ बराबर दिया है 4/5, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए तो यहाँ P/H का वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे B निकालना पड़ेगा ना, यानी sin θ बराबर होता है ना P/H, तो B का मान निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर घटाएंगे, √9 होगा, 9 का 3 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ट्रिपलेट से याद रख लीजिएगा 3 4 5 होता है, ठीक है। तो B का मान हो गया, तो क्या निकालना है, tan θ का मान निकालना है, तो tan θ बराबर क्या होता है, टर्न परमानेंटली ब्लैक, यानी P/B, ठीक है। तो P का मान कितना हो 4 है और B का मान 3 है, तो 4/3 आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा 4/3 आया है यहाँ पे, देख लीजिए। नेक्स्ट एक डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया है, sin² θ + cos² θ 1 होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोर्ड मास का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ऊपर ऐसे रेकरिंग है ना, तो रेकरिंग नहीं है, मतलब ऊपर दिया हुआ बार ना, तो बार के लिए पहले उसी को करते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे, कितना होगा 4 होगा, यहाँ पे भाग में है, 4 में 4 से भाग कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल ब्रैकेट का वैल्यू 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया, तो 1 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और 8 यहाँ प्लस में हो गया, तो 8 1 9 9 1 10, तो आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए x का वैल्यू दिया है और इसका वैल्यू निकालना है, क्या बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे 0 नहीं होगा, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली इसका x का वैल्यू को पुटअप कर देंगे, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। अब 2 में 2 का स्क्वायर से गुना करेंगे, यानी 4 से गुना करेंगे तो 8 होगा, माइनस का 1 करेंगे तो 8 8 16, 16 में से गया 15, तो 15 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सेट हमारा ख़त्म होता हुआ। तो दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपका नोटिफिकेशन जो भी क्लासेस के आए, जो भी आए, आपको मिल जाए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।